दास बना कर रख लेना घनश्याम तुम अपने चरणन में। मुझे दास बना कर रख लेना घनश्याम तुम अपने चरणन में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। भगवान गोविंद से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं जैसा भी हूँ लेकिन हूँ तो आपका। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे दर पर डाला तेरा हूँ, तेरे दर पर डाला तेरा हूँ। तेरे दर पर डाला तेरा हूँ, तेरे दर पर डाला तेरा हूँ। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। ऐसे बैठे हो जैसे कि पकड़ कर ले आए हो आपको गाँव वाले को चलना पड़ेगा, कर रहे तुम तो कथा हो रही है गाँव में। अरे कम से कम ऐसा बोलो कि आपकी आवाज मैं सुन लूं। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। वो घनश्याम तू अपने, मुझे दास समझ कर रख लेना घनश्याम तू अपने चरणन में। मुझे दास बना लो मन मोहन घनश्याम तू अपने चरणन में। मुझे दास बना लो मन मोहन घनश्याम तू अपने चरणन में। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। हे प्रभु आपने अधमों से अधमों को तार दिया है। जिनका जन्म ही दैत्य वंश में हुआ आपने जाके उनका उद्धार किया। कम से कम उनसे तो मैं ठीक ही हूँ। अब मेरी बारी है प्रभु। वो जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उनमें भी नाम हमारा है, उनमें भी नाम हमारा है। मुझे जाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना। दीनानाथ तुम अपने चरणन में, मुझे दास बना दो अपने मोहन घनश्याम तुम्हारे चरणन में। मुझे जाकर जान के रख लेना घनश्याम तुम अपने चरणन में। मुझे जाकर जान के रख लेना घनश्याम तुम अपने चरणन में। राजा राम तुम अपने चरणन में, राजा राम तुम अपने चरणन में। दीनानाथ तुम अपने चरणन में, दीनानाथ तुम अपने चरणन में। बोले श्रीमद् वत्सल भगवान की जय हो। भगवान गोविंद की असीम अनुकंपा भई है। आज पर्व कौन सा है? बोले भगवान श्री गोविंद की जन्माष्टमी का महापर्व है। और ऐसे शुभ अवसर में आप सभी नगरवासी भगवान श्री गोविंद की रसमय कथा को श्रवण करें, जो कि आपके यहाँ
गांव में प्रथम बार ही भागवत का आयोजन हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पहली बार ही कथा सुन रहे हो, टीवी ऑन करो तो कथा ही कथा है। बस मैं इतने से ही प्रार्थना करूंगा, आप सभी भक्त जो विराजमान हैं, थोड़ा बस शांति का दान दीजिएगा। और जब आप शांति का दान देकर इस कथा को सुनेंगे तो ऐसा मेरा मानना है कि अवश्य ही गोविंद की कृपा आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले से बोलेंगे बोलो राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की महत्ता क्या है, बहुत सावधानी से सुनिए। आपके यहाँ पर इस कथा का आयोजन हुआ है और पूरे नगरवासी मिलकर के इस कथा को आप सुन रहे हैं। कोई मेरा जैसा कोई रह गया होगा, जो भोजन ज्यादा होगा तो सो रहा होगा बेचारा, नींद खुलेगी तो आएगा, जरूर आएगा। लेकिन आप पूरे नगरवासी मिलकर के इस कथा को सुन रहे हो। और कभी कभी क्या होता है कि पड़ोस में कथा प्रारंभ हो रही है और हमको किसी काम के लिए घर से बाहर जाना पड़ जाता है। कितने दिन के लिए? हमारे भाग्य में अगर कथा सुनना नहीं है तो 7 दिन कथा का वाचन होगा गांव में, और हम 7 दिन आउट ऑफ कंट्री रहेंगे या गांव से भी दूर रहेंगे। 8 दिन इधर कथा का समाप्त विश्राम होगा और हम अपने काम को करके लौट करके आ जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका एक ही अर्थ है क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। मैं अपने मनगढ़ंत बात एक भी आपको नहीं सुनाऊंगा। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा, इस पर आपको मुझे अभिमान नहीं है, गुरु कृपा है। जितनी बात मैं आपके सामने रखूंगा सब शास्त्र सम्मत बात होगी। श्रीमद् भागवत में प्रसंग लिखा है, सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि इस कथा को कौन सुन सकता है और कौन नहीं सुन सकता है, तो सावधानी से समझ लीजिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यथावे। इस कथा को कौन सुन सकता है कि जिसके जीवन में भाग्यों का उदय हुआ है वही इस कथा को सुन सकता है। नहीं तो गांव नगर में कथा हो रही है और जीव यहाँ से बाहर चला कथा सुन नहीं पाता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, और भाग्य भी केवल एक जन्म का नहीं। देखो, एक तो होता है अवार्ड। अवार्ड का अर्थ होता है, अवार्ड कितनी बार मिलता है? एक बार मिलता है। और जो बार बार मिलता है उसे अवार्ड नहीं, रिवार्ड बोलते हैं। जो बार बार, तो भाग्योदयेन अगर इतनी सी बात हो जाती तो क्या हो जाता कि हमारे एक जन्म के भाग्य का उदय हुआ और हम कथा सुन रहे हैं, ये बात हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं सूत जी महाराज? बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म के भाग्य नहीं, बहुत जन्मों के भाग्यों का उदय हुआ है। तब आप अपने घर के कामकाज से फ्री होकर के इस पाताल में आकर के बैठे हो। और अगर एक बार की बात की जाए तो तुलसी बाबा लिखते हैं राम कथा में, बड़े भाग्य मानुष तन पाया। अगर एक जन्म की बात कहें तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि भाग्य का उदय तो कब ही हो गया था कि तू मनुष्य बनकर के इस दुनिया में आ गया। ये तो भगवान हाथी बना देता तो क्या करते? भगवान ने कृपा करी, ये मनुष्य बना दिया, इंसान बनाया, वो भी आपको कहाँ भेजे हैं? इस भारतवर्ष में, और कहीं विदेश में भेज दिए होते तो भारत देश को छोड़ करके कहीं विदेश में भगवान आपको उठाकर फेंक देते तो फिर क्या होता आपका?
भारतवर्ष में भी फिर आपका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में था। ये और मजे की बात है, अब जहाँ रह रहे हो, जिस क्षेत्र में राम जी का जन्म हुआ, जिस प्रदेश में श्याम जी का जन्म हुआ है, जहाँ भगवान विराट 12 अवतार लेकर के आए और जिस भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की है, ऐसा स्थान आपके पास है इस उत्तर प्रदेश में। और मैं तो कहूँ कि ये तो लोगों की मानसिकता ने और थोड़ा सा गड़बड़ कर देने तो उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में ही आ रहा था। जितने भी तीर्थ स्थान है वो भी यहाँ उत्तर प्रदेश में ही है। तो भाई भाग्यों की तो पूछो ना, आप सबके भाग्य तो इतने प्रबल हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे प्रदेश में आपका जन्म हुआ, नहीं तो महाराज किसी ऐसे प्रांत में भगवान फेंक देगा। मान लीजिए आपको भगवान ने जहाँ आदिवासी क्षेत्र, वैसे अब तो सब पढ़े लिखे हो गए हैं, कई प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर आज भी भगवान के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसे स्थान में अगर आपको भगवान डाल देता तो बताओ क्या करते? घना जंगल देखने को इंसान ना मिले तब कहाँ इतना संभव हो पाता? भगवान की असीम कृपा हुई है, आप मनुष्य बनकर के बढ़ा देते हैं। और ध्यान दीजिएगा, 83,99,999 योनियों में किसी में आप भजन नहीं कर सकते। एक भी योनि ऐसी होगा आप बता सकते हो जिसमें आप भगवान का भजन कर सकते हो। केवल एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जहाँ बैठ करके आप भगवान का भजन कर सकते हो, भगवान का चिंतन कर सकते हो, भगवान को याद कर सकते हो। प्रेम से बोलेंगे भगवान, कंजूसी ना करें। मैंने आपकी तारीफ कर दी, इसका अर्थ ये ना कि आप बोलना बंद कर दो। वर्णन कर रहे हैं कि बहुत जन्मों की पुण्यों का उदय हुआ है, तब आप जीव इस कथा को श्रवण कर सकता है। एक प्रश्न बहुत मन में आता है, आपने भी अक्सर देखा होगा कि जहां कथाएं होती है, भगवान का सत्संग होता है या भगवान का नाम जहां गान किया जाता है, कदाचित वहां पर भीड़ थोड़ी सी कम रहती है। तो पहला दिन है और यहाँ इतना भीड़ है, आप देख रहे हैं। नहीं तो अक्सर ऐसा ही होता है, जैसा कि पहला दिन है, अभी तो व्यासी आएंगे, पोथी को खोलेंगे, भागवत जी को मंगलाचरण करेंगे, कथा प्रारंभ करेंगे, सेट होगा, साउंड में बैठेंगे, बाकी ये सब में दिन चला जाए। हाँ, पहला दिन है, आप सच में सराहना तो पात्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अशोक भैया ने हमको फोन किया, बोले कि व्यास जी आपको आना है। ठीक है, बोले कि पहली बार ये कथा हो रही है, मैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी तक नहीं हो, कम से कम हो तो रही है। तो गुरुजी आनंद बहुत आएगा, मुझे ये तो पता चलेगा जब जाएंगे तो। भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मोर नाचा है लेकिन देखा किसने? विश्वास तो तब होगा कि जब मोर नाच रहा हो, हम देख रहे हो तब कहेंगे हमने देखा। ये तो हम तो वही पता चलेगा जब जाएंगे। और बिल्कुल सच में चंद्रमा के समान आपका गांव शीतल है, शांति है, शीतल का अर्थ शांति है। देखो देखो गांव में क्रांति होती है। और इतना सुंदर आपने आयोजित किया है, सच में आप सराहना के पात्र है। आइए थोड़ा प्रसंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सत्संगम से लभते पुरुषो यदावे, तब जीव कहीं कथा में सत्संग में जाकर के कथा श्रवण कर सकता है, अन्यत्र व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में अब ध्यान दीजिएगा, कौन कौन इस कथा को सुन सकता है। कभी कभी कथा का पता चलता है ना कि कथा हो रही तो हम लोग जा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? कि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, दो प्रकार के व्यक्ति ही कथा में आकर के बैठ सकते हैं, तीसरा व्यक्ति बैठ नहीं सकता है। चाहे गलती से आ भी जाएगा तो उठ करके
श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा, क्या लिख रहे हैं? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुभ मुखाद अमृतद्रवसयुतम पिबत भाग्यवतम रसमालयम मौरभोरसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के तीसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक है, इसमें लिखा है, क्या लिखा है? बोले इस कथा को वही सुन सकते हैं, कौन लोग सुन सकते हैं? बोले भूमि भावुका। पहला शब्द है रसिका। जो भगवान के प्रेमी होंगे, जो भगवान के रसिक होंगे, वही भगवान की कथा सुन सकता है, पहले नंबर। और दूसरे नंबर पे कहा है भूमि भावुका। दूसरे नंबर पे कहा है कि जिसके हृदय में भगवान के प्रति भाव है, प्रेम है भगवान के प्रति, वही इस कथा में आकर के बैठ सकता है। नहीं तो गलती से अगर आ भी गया है ना, तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं। बाद में कथा सुनना नहीं है, और गलती से पांडाल में आ भी गया और कथा में आकर के बैठ भी गया, तो उसकी स्थिति कैसी होगी? तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि तुलसी पूरब पाप के हरि चर्चा न सुहाए, के ऊँगे के उठ चले, या कह दे बात चला। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि अगर वो कथा में आ भी गया और उसके भाग्य में कथा सुनना नहीं है, उसके भाग्य का पुण्य नहीं है, जन्मों का पुण्य नहीं है, तो कथा में अगर आके बैठ भी गया तो उसके पूर्व के जन्म के जो पाप है वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो वो क्या करेंगे? हरि चर्चा न सुहाए, उसे भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी, वो बैठे बैठे बातें करेगा, खुद भी बोलेगा, और जगह पड़ोसी भी ना बोले तो कहेंगे कि देखो 2 पैसे ही आ गए, घमंड हो गया, काउल कर रहे हैं। लो जी, बड़ी समस्या। कभी कभी ऐसा होता है, आप घर से लोटा लेकर के जल कर निकले, मन में सोच रहे, आपने संकल्प लिया कि भगवान महादेव को हम जल चढ़ाने के बाद ही सुबह सुबह बोलेंगे, तो बिल्कुल चुप रहेंगे, बहुत सारे रखते बोल भाग। जैसे लोटा लेकर के निकले, सर किसी का भैया राम राम, अब वो सोचे कि मैं तो बोलना नहीं है, संकल्प लिया, जल चढ़ाओ नहीं तो तक बोलना नहीं। तो क्या कहा, देखो बड़े भगत हो गए, भगवान का नाम ना ले रहे, मंदिर जा रहे थे, इनको देखो। तो ध्यान दीजिए, एक बात समझ लीजिए, तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा सुहाए। वो बैठे बैठे बातें करना चालू कर देगा, और खुद ना सुने और दूसरे को ना सुनने दे। अगर उसने बात करना नहीं स्टार्ट किया तो दूसरी बात के ऊँगे के उठ चले, या तो उसे नींद आने लग जाएगी, या तो वो बात करेगा, अगर वो बात नहीं करेगा तो उसे नींद आएगी, और अगर उसे नींद भी नहीं आई और वो बात भी नहीं करेगा तो कह दे बात चला। या तो वो उठ करके चला जाएगा, या बोलने लग जाएगा, और कुछ नहीं होगा तो उसे नींद आने लग जाएगी। के ऊँगे के उठ चले, या तो उसे नींद आने लग जाएगी, जब उठ के चला जाएगा। और तीसरी बात है, या फिर वो बोलना चालू कर देगा, क्योंकि उसे भगवान की कथा। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि हजारों भक्त कन्हैया के सामने खड़े हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हजारों भगवान के भक्त हो सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे ब्रज के संत लिख रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनिए। हमारे ब्रज के संत लिखते हैं कि लाखों में किसी एक को चुनते हैं, भक्तों की
प्रभु अंग संग रहते, लाखों में किसी एक को चुनते हैं। हजारों भीड़ है, उसमें से कन्हैया केवल एक को ही स्वीकार करता है, और वो जब सच्चा होता है तब उसे अपना मान लेता है। बाकी तो जिस प्रकार सब्जी मंडी में भीड़ लगी रहती है, कोई अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए मंदिर चले आते हैं, कोई अपनी मान मर्यादा को पाने के लिए मंदिर चले आते हैं, लेकिन भगवान का जब सच्चा भक्त होता है वो अपने दो आंसुओं को भगवान को चढ़ाने के लिए मंदिर आ जाते हैं। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। और ध्यान दीजिएगा, भगवान कभी धन से नहीं रिझता है, भगवान आपकी शोहरत से नहीं रिझता है, भगवान आपके फूल से भी नहीं रिझता है जी। बस उसको जब याद करते समय आपकी आंखों से तो आंसू गिर जाए, बस वही काफी है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हो उससे पहले महात्मा की रचना की गई है। महात्मा का अर्थ होता है महिमा का बखान करना, कि इस कथा को आप सुन रहे हो, इस कथा को सुनने का क्या फल है। भाई जैसे आपने अपने खेत में फसल लगाई है, तो आप सबको क्या ज्ञान है इस बात का, फसल बड़ी हो जाएगी, अच्छा फल लगेगा, फिर वह आप काट लोगे, काटने के बाद में कहाँ करोगे, अरे कहाँ करते हो, बेचने के लिए शहर जाओगे, घर में धरी रखो, शहर बेच करके आओगे, बोलते आपको कहाँ मिलेगा, धन मिल जाएगा। और जब आपके पास में संपत्ति होगी तो उससे आप अपनी जीविका को आराम से जिएंगे जैसे आप जी सकते हैं। तो हमको एक फसल का ज्ञान है क्या, कि इससे हमें धन प्राप्त होगा और उससे हम जीवन को ठीक प्रकार से जिएंगे। उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, इसको क्यों सुना जाता है, इसको सुनने से हमको क्या फल मिलेगा, इसका नियम क्या है, इस कथा को कैसे सुनना चाहिए, इस कथा में कैसे बैठना चाहिए, कितने दिन तक इस कथा को सुनना चाहिए, इन सभी बातों का जहां शुद्ध विवेचन किया जाए उसे कहा है महात्मा, यानी महिमा का बखान करना। 5 अध्याय में महिमा का बखान किया है श्रीमद् भागवत महापुराण, कि इस कथा को क्यों सुना जाता है और इस कथा के सुनने का क्या फल है, तो वर्णन कर रहे हैं। महात्मा के पहले अध्याय का पहला श्लोक है जी, वैसे हमको बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्री सुत जी महाराज उल्लेख कर रहे हैं महात्मा में, और पहला श्लोक लिखा है बाबा ने कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक लिखा है जिसमें लिखा है, पहला शब्द लिखा है सच्चिदानंद। बात बात में तो हम भी कहते हैं जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद, लेकिन ये सच्चिदानंद नाम किसका है, किसको कहा गया है जय सच्चिदानंद, किसकी व्याख्या है ये, तो यहां वर्णन कर रहे हैं। पहला शब्द है सच्चिदानंद रूपाय। ध्यान दीजिएगा, सच्चिदानंद शब्द 3 शब्दों के मेल से बना है, या 3 शब्दों के मेल से इसका प्राकट्य हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है। पहला शब्द है सत्य,
दूसरा शब्द है चित्त और तीसरा शब्द है आनंद। तो पहले शब्द का अर्थ है कि शब्द पहला शब्द क्या है? सत्य। जैसे आप इस कथा को सुन रहे हैं, ये क्या है? सत्य है। आप इसे नकार नहीं सकते। ये पांडाल बना हुआ है, ये मंदिर प्रांगण, ये सत्य है। आप आकर के बैठे हो, ये सत्य है। अब आप यहाँ पर बैठ कर के कथा सुन रहे हो या बातें कर रहे हो, ये भी सत्य है। तो यहाँ बैठ करके बातें कर रहे हो, तो कथा में बैठकर बातें करना भी सत्य बात है। और बैठ करके कथा सुन रहे हो, ये भी सत्य है। तो पहली बात यह है कि जिसको आप नकार नहीं सकते हो, जिसे आप मिथ्या नहीं कह सकते हो, उसे कहा है सत्य। दूसरा शब्द जिसका नाम है चित्त। चित्त शब्द के दो अर्थ होते हैं। जैसे कनक, कनक शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक का अर्थ होता है स्वर्ण और एक का अर्थ होता है धतूरा। शब्द एक है, लिखावट एक है, लेकिन कवि जब लिख रहा है, लिखने वाला, तो उसके दो अर्थों को उसने इसमें लिखा है। बोलने का भी तरीका एक है, ऐसा नहीं कि इसमें एक भी शब्द बड़ा या छोटा हो गया, लेकिन अर्थ भिन्न है। तो यहाँ पर भी चित्त शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो वो होता है कौन सा? मन। एक चित्त तो मन को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो मन नहीं है। क्या है? वो प्रकाश रूपी चित्त को कहा गया। कि जैसे आपको कोई पुस्तक पढ़ना है और रात्रि का समय है, तो आप क्या करोगे? अब बिजली नहीं है तो या तो किसी दीपक का सहारा लेंगे आप, या फिर आपके घर में इन्वर्टर है तो उसके बल्ब का सहारा लेंगे और आप पुस्तक पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन यहाँ पर उल्लेख किया कि वो चित्त स्वरूप परमात्मा, जिस भगवान की कृपा से चंद्रमा के अंदर शीतल तत्व है, लेकिन वो परमात्मा कभी चंद्रमा से शीतल तत्व ग्रहण नहीं करता है। जिस गोविंद की कृपा से सूर्य के अंदर प्रकाशक तत्व है, लेकिन वो भगवान कभी सूर्य से प्रकाश नहीं ग्रहण करता। वो परमात्मा चित्त स्वरूप, जिसकी कृपा से सबके अंदर प्रकाश है, लेकिन वो किसी से प्रकाश नहीं लेता। तो ये बात समझ में ना आए तो मैं उदाहरण देता हूं आपको। आकाश मंडल में कितने सूर्य हैं? कितने हैं? दो। थोड़ा जोर से बोले। एक। आपने भी देखा ही हो, एक सूर्य है और आपने यहाँ पृथ्वी पर 100 घड़े पानी से भर के रख दिए। अब सूर्य कितने हो गए? वो कहां हो गए? पृथ्वी पर। जिस घड़े के अंदर देखोगे उसमें सूरज ज्यादा दिखाई देंगे आपको। तो चंदा का मामा होगा तो सूरज को ज्यादा कहना चाहिए ना। भाई अगर 100 घड़े रख दिए तो जिस घड़े में देखोगे उसमें ही आपको सूर्य दिखाई देगा। तो क्या उतने सूर्य हो गए हैं? उतने सूर्य हैं? सूर्य तो एक ही है। अब आपने 100 घड़े पर डंडा लेकर के लठ चलाना चालू कर दिया तो वो सूर्य कहाँ जाएंगे? बोले जहां से वो सूरज आए थे वहीं से वापस। बस ये हमारा सिस्टम यही है। हम कहां से आए हैं? हमारे अंदर जो वो धड़क रहा है ना हृदय,
और वो आत्मा स्वरूप परमात्मा का अंश जब तक हमारे हृदय में बैठा है तब तक ये इस घड़े के अंदर, ये मिट्टी का घड़ा है, इसके अंदर वो भगवान का अंश है, तब तक ये चल रहा है, बोल रहा है, उठ रहा है, घूम रहा है, बातें करता है, लड़ाई करता है, झगड़े करता है। और जैसे ही ठाकुर जी ने एक लठ मारा इसमें और ये मटका फूटा कि वो अंश जहां से आया था वहीं पर वापस। तो चित्त स्वरूप क्या है? बोले परमात्मा। जिस परमात्मा की कृपा से सबके अंदर प्रकाश है, या सूर्य या चंद्रमा के अंदर प्रकाश है, लेकिन वो प्रभु उनसे प्रकाश ग्रहण नहीं करता है, ऐसा भगवान परमात्मा। तो सत्य स्वरूप क्या हो गया? सत्य स्वरूप भी भगवान है। साच बराबर तब नहीं हो, झूठ बराबर, थोड़ा जोर से बोलिए, साच बराबर तब नहीं हो, झूठ बराबर। अब कोई पूछ ले कि भाई जेब में कितने रुपए हैं तो क्या बोलेंगे? भाई आपसे निर्णय कर लेते हैं। बैंक से आ रहे हो या तो जमा करके हर लेके आ रहे हो, किसने पूछा भाई पैसे हैं क्या कहोगे? तो हो गया झूठ के नहीं हो गया। और जाके हृदय साफ है ताकि हृदय प्रभु जीवन में ध्यान दें, नियम धारण करें तो सत्य का आचरण। हम हमारे जीवन नित्य जो क्रिया है उसमें हम 50 बार झूठ बोल देते हैं और हम सोचते हैं कि हमको दोष नहीं लगता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अपराध जान कर करो या अनजाने में करो, भगवान माफ कर देगा प्यारे, लेकिन कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। और कर्म फल आज ना भोगोगे तो कल भोगना पड़ेगा, लेकिन कर्म फल अवश्य भोगना पड़ेगा। वर्णन किया सत स्वरूप परमात्मा है और चित स्वरूप भी परमात्मा है। और तीसरी बात है क्या है? आनंद। आनंद शब्द जो है ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। प्रेम से बोलेंगे, बोलो राधे राधे। आनंद का अर्थ आप और हम सभी लोक रीति से लगाते हैं। तो क्या अर्थ करते हैं? लोक रीति से हम एक ही अर्थ लगाते हैं कि हम सुख को आनंद करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिस सुख को आप आनंद कह रहे हो वो आनंद नहीं है सही मायने में। अभी टेम्परेचर बड़ा हाई हो गया गर्मी का, आप अपने एसी कमरे में बैठे हो, आपका एसी ऑन है और टेम्परेचर कितना है? बोले जितना आपको अनुकूल लगता है आपके अनुसार कर लीजिएगा। जिसको ज्यादा फील्ड में रहना वो ज्यादा फील्ड में रहो भाई, मेरा क्या जाता है। आपका एसी है, टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर लो जैसा आपको अच्छा लगता है। और उसमें भी बैठना बैठा तो फ्रिज में बैठ जाओगे, मतलब जैसा आपको अच्छा लगता हो ऐसे टेम्परेचर को आप सेट करके बैठे हो। बाहर टेम्परेचर बड़ा हाई, किसी ने आकर जो बोला रहे भैया कैसा लग रहा है, क्या बोलोगे? बड़ा आनंद आ रहा है, एयर कंडीशनर कमरे में बैठे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सुख, ये आनंद नहीं है। जैसे कि दरवाजे से बाहर पांव रखा कि वो आनंद तो आपको बड़ी तेज भूख लगी, सुंदर से पकवान सज करके आपके सामने आ गए और पकवान अब मेरे अनुसार बताओ, आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। हलवा है बढ़िया, जिसमें काजू बादाम घिस करके डाली है, चीनी अगर शुगर हो तो नहीं डाली है, तो शुगर ना हो तो खुद मीठा डाला है। मेरे कहने में क्या था, बढ़िया देसी घी में उसको बड़ा अच्छा से पकाया गया, अच्छा सा बनाया है। और बढ़िया वो गोवर्धन महाराज में कभी गए हो आपने तो आलू की जलेबी मिलती है, बढ़िया सुंदर आलू की जलेबी, बढ़िया जलेबी बढ़िया आप खा रहे हो, आपके सखाल में सज कर जाए। पराठे हो तो पराठे, आपका मन करे पूरी हो,
छोले भटूरे भी ले सकते हो, ऐसी थाल सजकर आपके अनुसार, आपके मन के अनुसार भोजन बढ़िया सज करके आया हो, अच्छी मिठाइयाँ हो, अच्छे पकवान हो, और आप भोजन कर रहे हो, किसी ने पूछा भाई कैसा लग रहा है, तो क्या बोले भोजन में बड़ा आनंद आ गया। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, कभी प्रैक्टिकल कीजिए इस बात को। किसी व्यक्ति को तेज भूख लगी हो और उसके सामने पकवान रख दीजिए, उससे कहो कि भाई खा करके बताओ कैसा लग रहा है। स्वाद कब आता है जानते हो आप? भोजन करते समय स्वाद नहीं आता। स्वाद कब आता है? जैसे ही पेट आपका भरने लगेगा कि स्वाद आना चालू हो जाएगा। और आप कह दो कि महाराज ये बात गलत है, तो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ कि जब पहले का समय, जब ये इतने उपकरण नहीं थे, बैलों के द्वारा खेती होती थी, तो एक रोटी के साथ में मिर्ची लेकर के वो किसान दिन भर बैल के साथ काम करता, चलते चलते ही खा लेता था बेचारा। उस समय उसने कभी स्वाद नहीं देखा। क्यों? क्योंकि पेट भरना था उसको बस। भूख लगी हो तो अचार के साथ में भी रोटी पकवान जैसी लग जाती है, और पेट भरा हो और रबड़ी भी सामने आता है तो व्यक्ति मना कर देता कि नहीं खा सकता। क्यों? स्वाद जब ही आता है जब पेट भरने लग जाता है, तभी आपको नमक का भी ज्ञान हो जाएगा, मिर्ची का भी ज्ञान हो जाएगा, हर चीज का ज्ञान हो जाएगा। आपने ऐसी कमरे में बैठे हो, आपने कह दिया बड़ा आनंद आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो सुख आपको एयर कंडीशनर कमरे में मिल रहा है, उतना सुख एक किसान व्यक्ति को अपने खेत में जब वो पानी देता है, उसी की मेड़ पर अपने हाथ का तकिया लगाकर वो सो रहा होता है, उतना सुख उसे वही खेत में मिल जाता है। जो सुख आप सुंदर पकवान को ग्रहण करते समय बता रहे हो, उतना सुख जिसको 2 समय का भोजन ना मिला हो और कहीं से उसको 2 रोटी मिल जाती है, उतना सुख तो उसे उस सूखी रोटी को पाने में मिल जाता है, तो कहाँ गया है आपका वो सुख? ध्यान दीजिएगा, जिसको आपने आनंद कहकर के संबोधित किया है वो आनंद नहीं है। तुलसी बाबा लिख रहे हैं राम कथा में कि जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रिलोक्य सुखासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रिलोक्य सुखासी, जो सुख धाम राम असनामा, जो सुख धाम राम असनामा, सकल लोक दायक विश्रामा, सकल लोक दायक विश्रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जिसको आपने आनंद कहा है, उसके लिए तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि आनंद वो नहीं जो क्षणिक सुख है, आनंद तो वो है जो परमात्मा है। राम जी का प्राकट्य हुआ अयोध्या में, तो बोले आनंद का जन्म हो गया, और जब आनंद आता है तो आनंद नीचे की ओर नहीं जाता है, आनंद तो जैसे ही दशरथ जी महाराज ने सुना कि प्रभु का लाला का जन्म हो गया है, महाराज मानो ब्रह्मानंद समाना, जब आनंद का प्राकट्य हुआ है तो जीवात्मा को परमानंद की प्राप्ति हो गई है, आनंद घटा नहीं है। आनंद कौन है? बोले परमात्मा का स्वरूप है।
तो सत स्वरूप क्या है? बोले परमात्मा। चित स्वरूप क्या है? वो भी परमात्मा है। और आनंद स्वरूप क्या है? वो भी परमात्मा है। प्रेम से बोलेंगे बोलो नाथ। तो सच्चिदानंद नाम किसका है? बोले परमात्मा का नाम है। दूसरी बात कही है, विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। जो विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व का पालन करता है और इसका लय कर देता है, ये तीनों कार्य जो करता है वो कौन है? ये कौन करता है? सब आप करते हैं? परमात्मा। आपका अगर आप करते महाराज तो मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी छोटी पड़ जाती, एक को भी ना मरने देती। हमारे बाबा की जो नौकरी है ये चले जाएगी तो बड़ा अच्छा। लेकिन ये सब भगवान परमात्मा के हाथ में। विश्व का पालन करना, विश्व का वर्णन करना, पालन जन्म देना, पालन करना और उसका लय कर देना, ये सब परमात्मा के हाथ में। दूसरी बात। और तीसरी बात कही है, तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप होते हैं, अधिदैविक ताप, अधिभौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। इन तीनों प्रकारों के तापों का नाश करने वाला ऐसा कौन है? तो तुलसी बाबा भी वर्णन कर रहे हैं इसी बात को। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में सूत जी महाराज ने लिखा है और तुलसी बाबा ने राम कथा में ये बात लिखी है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। ये तीनों प्रकार के तापों से मनुष्य कब मुक्त था? बोले जब भगवान राम जी का राज्य था, तब तीनों प्रकार के तापों से जीव मुक्त था। यहाँ वर्णन किया है तो जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाला, तो ऐसा कौन है? ये प्रश्न आया कि ऐसा परमात्मा कौन है? तो सूत जी महाराज लिख रहे हैं, श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ ये नहीं कहा है कि श्री कृष्णाय नमः। अगर श्री कृष्णाय नमः लिख देते तो इसका अर्थ हो जाता कि उस गोविंद को मैं प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पर लिखा है श्री कृष्णाय वयं नमः। हम जितने भक्त यहाँ पर बैठे हैं, हम सभी भक्त मिलकर के उस गोविंद को प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। दूसरा श्लोक लिखा है महात्मा के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसमें वर्णन किया है, यं प्रव्रजन्तमनुपेत कृत्यं वेपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्मोऽभिनेतो स्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिनका जन्म हुआ है, जन्म लेते ही 12 वर्ष की अवस्था के हो गए हैं, सूत जी महाराज ने अपने गुरु जी का ध्यान किया। इनके गुरु जी कौन है? सुखदेव बाबा। जन्म लिए, गर्भ से मैंने बाहर आए, एक बार भी माता को माता नहीं कहे, पिताश्री को पिताश्री नहीं कहा है। जिन्होंने गर्भ से बाहर आए, उठ करके तुरंत चल दिए। पीछे पिताजी गए हैं, बेटा रुक जाओ। हाँ पुत्रेती, हाँ पुत्रेती, बेटा एक क्षण के लिए रुक जाओ, मुझे पिताश्री कह करके एक बार बोल दो। मेरे कान जो है वो तुम्हारे मुख से पिता शब्द सुनना चाहता है। आपकी माता जिन्होंने आपको 12 वर्ष तक गर्भ में धारण किया है, एक बार उन्हें मां कह दो बेटा।
पीछे पीछे गए हैं, लेकिन जिन्होंने एक बार भी पीछे घूम के नहीं देखा है कि मेरा पिता पीछे लौट कर आ रहा है, ऐसे भूत भावन श्री सुखदेव जी महाराज, जिनको नारायण के अंश स्वयं व्यास जी महाराज घर लौटा करके लाने में असमर्थ रह गए हैं, ऐसे सुखदेव बाबा को यहाँ पर ध्यान किया, गुरु जी को ध्यान किया, और वही के बाद में तीसरे श्लोक में ध्यान किए हैं कि नेमिष्य सूतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृतर सस्वाद कुशलः शोभनी। एक स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य। जैसे ये कथा हो रही है, इस जगह का नाम कौन सा है? चंद्रसारा है, और इसमें भी ये तो गांव का नाम हो गया अपना, और स्थान कौन सा है? भगवान महादेव की शरण है। भगवान महादेव उनकी सन्निधि में बैठ कर किस कथा को हम सुन रहे हैं। जब पहली बार इस कथा का वाचन हुआ है, सूत जी महाराज से प्रश्न किया है शौनक बाबा ने, तो वो स्थान था, उस स्थान का नाम है नैमिषारण्य, जहां पर शौनकादिक ऋषि 88,000 ब्रह्म ऋषि वहां पर विराजमान थे, अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए हैं, और निवृत्त होने के पश्चात बैठे हुए थे, मन में जो विचार कर रहे थे, कहा कि अब जो हमारा जो समय है ऐसा हम कहा करें कि जाते हमारे समय को सदुपयोग हो जाए। आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते? सुबह उठे, भोजन बनाए, भोजन ग्रहण करने के पश्चात घर के काम काज निवृत्त हुए, और वही के बाद में किसी को ऑफिस जाना तो वो ऑफिस चला जाएगा, किसी को कोई काम नहीं होगा, टीवी देखेगा आराम से, फिर वो आप नहीं देखते हैं। मैं तो अपने उत्तर प्रदेश छोड़कर के बात कर रहा था, आपकी बुराई तो नहीं कर सकता हूँ, 7 दिन रहना है, आपकी बुराई कैसे है? तो वर्ण था, और जैसे ही आप के पास जब शेष समय है तो आप टीवी